अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो क्या इससे गरीब जो मिडिल क्लास है उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, उनकी सुविधा होगी? उनकी कोई सुविधा नहीं है इसमें, क्योंकि इसका फेयर इतना महंगा है कि मतलब लोगों को वहन करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ये हाई क्वालिटी के लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। जो है सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जो 80% 90% जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो बिल्कुल गरीब है, उनके लिए वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से तो गरीबों को इसमें कोई लाभ नहीं है। अमीरों को सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है। पहले जो बदहाल व्यवस्था है उसको सुधारें सरकार, हमारी यही अपील है। आम व्यक्ति जो गरीब इंसान है वो अभी तक के बुलेट ट्रेन ना वंदे भारत ट्रेन में बैठ भी नहीं पाया। 145 करोड़ के आसपास है जनसंख्या, 0.001 लोग भी नहीं बैठे। मोदी जी बुलेट ट्रेनें चला रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, या फिर जो वंदे भारत ट्रेनें हैं उससे अमीरों को ही फायदा है या गरीबों को? अमीरों को ही फायदा है मैम, अमीरों को ही फायदा है। गरीबों को कौन बैठा रहा है भाई बुलेट ट्रेन से? जितना भी गरीब है देख लो किसी तरह भर भर के जा रहे हैं। वंदे भारत तो ऑब्वियस इतना रेट है 1900 रुपये, तो मुझे लग रहा है इसकी जैसे पोजीशन देखता हूँ कई सीटें खाली रहती हैं, तो ऐसा ही रहा तो वंदे भारत तो मुझे लग रहा है बंद ना करनी पड़े। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारत सरकार ने एक बार फिर से एक नया फैसला लिया है कि बुलेट ट्रेन देश में चलेगी, लेकिन बड़ा सवाल इसमें ऐसे में ये उठता है कि ये बुलेट ट्रेन चलाना सही है, ये सिर्फ अमीरों को सुविधा देने के लिए है या फिर ये गरीबों के लिए वाकई लाभदायक होगा? क्योंकि अगर ये बुलेट ट्रेन चलती है तो क्या जो किराया है, जो टैक्सेस देने पड़ेंगे वो गरीब इंसान दे पाएगा? तो अब लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई में ये सुविधाएं गरीबों को भी मिलेगी, मिडिल क्लास जो है उनको मिलेगी, या सिर्फ एक अमीरों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि बुलेट ट्रेन देश के कई राज्यों में चलेगी? और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन ट्रेन हादसे हुआ करते हैं और रेल मंत्री खामोश है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, यात्री हैं, इनसे जानेंगे बुलेट ट्रेन अगर लोगों को ये चलती है तो क्या इससे अमीरों को सुविधा मिलेगी या ये सिर्फ गरीबों को भी? सिर्फ गरीबों के लिए, इससे अमीरों को कोई, सिर्फ ये अमीरों के लिए, इससे गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। हमें तो गरीबों को तो लाइन ही लगा के चलनी, अमीरों के लिए तो VIP सब व्यवस्था है, अमीरों को ही इससे फ़ायदा होने वाला है, गरीबों को इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आजकल जो ट्रेन के जो किराया है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जबकि मोदी जी ने इतने वंदे भारत ट्रेनें और कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, क्या ये आप लोगों तक के पहुंचा है या इससे कोई देश के जो गरीब जनता उनको कोई लाभ मिला? हमने तो कभी सफ़र ही नहीं किया तो हम कैसे बता सकते हैं। इतने महंगे महंगे टिकट कर दे रहे हैं तो उससे हम क्या कर पाएंगे? हमारे लिए तो सब एक ही बराबर है, हमें तो नॉर्मल से ही जाना है, हम चलते हमारी ट्रेन में। देखिए कितनी जो असुविधाएं हैं लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो जनरल डिब्बे हैं उसमें सफ़र करना पड़ता है, रेलवे स्टेशन पे और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, शाहनवाज। शाहनवाज, देखिए जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसको तो बात हम करेंगे, लेकिन बुलेट ट्रेन, क्या ये बुलेट ट्रेन जो चलेगी तो क्या इससे कोई गरीबों को इससे कोई फ़ायदा मिलेगा या ये अमीरों को सहूलियत देने के लिए, सुविधा देने के लिए बनाई? नहीं, मेरे हिसाब से तो गरीबों को इसमें कोई लाभ नहीं है। अमीरों को सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है। पहले जो बदहाल व्यवस्था है उसको सुधारें सरकार, हमारी यही अपील है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बदहाल व्यवस्थाएं हैं। क्या देश में जो बुलेट ट्रेन है वो चलाना चाहती है गवर्नमेंट, जबकि जो ट्रेनें हैं उनकी हालत बहुत बद से बदतर हो रही है, पैसेंजर को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत अच्छी बात आपने कही। तो क्या पहले उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? जी, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। पहले जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, जो एक्सीडेंट हैं उसको रोकें। एक्सीडेंट हो रहे हैं। जी, उसमें सुधार लाएँ, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है अभी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं, पैसेंजर कह रहे हैं कि पहले जो सुविधाएं होनी थी, जो सुविधाएं देनी चाहिए नॉर्मल ट्रेनों में वो होनी चाहिए थी। क्या लगता है कि जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है सरकार, ये गरीब आम जनता के लिए है या सिर्फ एक बार फिर से अमीरों को मद्देनजर रखते बनाया? 1-1.5% लोगों के लिए है। अभी बुलेट ट्रेन के लायक इस देश की जनता नहीं है, ना तो उस लायक जागरूकता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लोगों के पास इतना पैसा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपर क्लास पे कर रहे हैं, ज़रूरत समाज के अंतिम व्यक्ति को है।
और आपकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है। वंदे भारत है, बुलेट ट्रेन है, और भी जो सुपरफास्ट की ट्रेनें हैं, उस पे आपका कोई आम जनता का कोई फोकस ही नहीं है। बस कभी मौका लग गया, प्लेटफार्म पे खड़े हो गए, एक सेल्फी ले लिया, हमने हम बुलेट ट्रेन के बगल खड़े थे। मतलब आम व्यक्ति जो गरीब इंसान है वो अभी तक के बुलेट ट्रेन वंदे भारत ट्रेन में बैठ भी नहीं पाया। हम कह रहे हैं 145 करोड़ के आसपास है जनसंख्या, 0.001 लोग भी नहीं बैठे। मतलब अमीरों के लिए है ये। मैंने बताया ना, 0.0030 के बाद 1 उतने लोग भी नहीं बैठे हैं। और उनको करना क्या है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, सारी टिकटें ऑनलाइन हैं, डाटा निकाल लें। पूरे पैसेंजर मतलब एक लोकल, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को चलने वाली पैसेंजर से लेकर और सुपरफास्ट वंदे भारत जितनी भी ट्रेनें हैं, सबका आंकड़ा उनके पास डेली कितना टिकट विकरार निकाल लें। हम तो 3-0 कह रहे हैं, 8-0 में जाएगा वो। देखिए लगातार रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं लगातार, रेलवे ट्रैक से, पटरियों से गाड़ियां उतर जाती हैं, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं उस पर ना होकर बल्कि वंदे भारत और बुलेट ट्रेनों जैसी ट्रेनों पर है। लेकिन क्या उसका लाभ आम जनता को, जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको पहुंच रहा है? तो हमने कुछ लोगों से बात की और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि सरकार को पहले इसमें सुधार करना चाहिए था, तब वो आगे की सोचते। खैर अभी और लोगों से हम बात करते हो, जानते हैं कैसे जो सुविधाएं हैं वो कैसी हैं सरकार की, क्या ट्रेनों की हालत जिस तरह से न्यूज़ चैनलों पे दिखाते हैं वैसी है या फिर हकीकत कुछ और है। ये बताइए, क्या बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, ये इससे गरीबों को कोई सुविधा मिल रही है या नहीं? वंदे भारत और बुलेट ट्रेन, देखिए ये तो समय से थोड़ा जल्दी पहुंचने का वो है। अब वो प्रीमियम ट्रेन है, ये तो कई क्लासिफिकेशन होते हैं ट्रेन के, कोई प्रीमियम होता है, नॉन प्रीमियम होता है। पहले भी ट्रेन जो होते थे उसमें सारे बोगीज थोड़ी एसी के होते थे, स्लीपर होते थे, एसी होते थे, नॉन रिजर्वेशन कंपार्टमेंट्स होते। ये तो डिपेंड करता है, ये तो प्रीमियम ट्रेन है तो इसके अलग वो है। क्या इस वक्त जो इंडियन रेलवे की हालत हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, और एक तरफ जिस तरह से लोगों को जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो क्या इससे पहले कभी इतना ज़्यादा ट्रेनों में नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो मैं सफ़र करता नहीं हूँ, लेकिन पहले से तो मुझे कुछ ट्रेनों में बेटर है, जैसे वंदे भारत लाइक। तो क्या ये गरीबों के लिए भी है कि सिर्फ अमीरों के लिए? वंदे भारत तो ऑब्वियस इतना रेट है 1900 रुपये, तो मुझे लग रहा है इसकी जैसे पोजीशन देखता हूँ कई सीटें खाली रहती हैं, तो ऐसा ही रहा तो वंदे भारत तो मुझे लग रहा है बंद ना करनी पड़े। करनी पड़ेगी, मतलब ये गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं ला रही? हाँ, गरीबों के लिए तो मतलब जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो कंफर्ट है, लेकिन गरीबों। जी बताएं। क्या ये जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो क्या इससे गरीब जो मिडिल क्लास है उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, उनकी सुविधा होगी? उनकी कोई सुविधा नहीं है इसमें, क्योंकि इसका फेयर इतना महंगा है कि मतलब लोगों को वहन करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। ये हाई क्वालिटी के लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है। फिर भी जिसको जल्दी पहुंचना है या जिसके पास सामान ज़्यादा पड़ा है, उनको वहाँ जाने में मतलब सुविधाएं हो रही हैं, लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए नहीं है। मतलब इस जो ट्रेनें चल रही हैं इसमें सुधार करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। जो ट्रेनें चल रही हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे नीचे तबके के लोग ज़्यादा हैं, उसमें सुधार की बहुत ही ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग जब टिकट लेते हैं तो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? टाइम क्या रहता है, कैसे आप लोग करते हैं? या तो ऑनलाइन हम लेते हैं तो 1-2 महीने पहले लीजिए तो उसमें सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, या तो फिर आप काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी यहाँ पे आके वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए उसका एक ही सॉल्यूशन है कि या तो ऑनलाइन लीजिए, नहीं तो फिर आप सुबह से लाइन में लगिए, तो काफ़ी दिक्कत महसूस होती है इसमें। कैसी हालत है, कैसे हालात है? देखिए, अभी हालत तो सही है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आबादी के हिसाब से उतनी ट्रेनें सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है। कारण ये भी है कि बेरोजगारी जिस हिसाब से है, लोग टिकट भी नहीं खरीदते हैं, आपको भी पता है। जनरल बोगी को तो जनरल है ही, स्लीपर भी जनरल हो चुकी है।
हालत ये हो चुकी है कि यहाँ पे ट्रेनें आम जन के हिसाब से नहीं हैं। सरकार की गलतियाँ नहीं हैं, मतलब इसमें सुधार करना चाहिए बहुत गवर्नमेंट। ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, हम लोग एक जनसंख्या वाले देश में रहते हैं और इस देश में जैसे जो जनसंख्या उस हिसाब से हमें सुविधाएं मिलती है, सरकार देती है। ऐसा नहीं कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है, बट उस हिसाब से ट्रेनें नहीं हैं। ट्रेनों को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, थोड़ा ट्रेनें बढ़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं यात्रियों को लाभ मिलेगा, सुविधा मिलेगी। क्या इस वक्त बुलेट ट्रेन की जो बात की जा रही है उसको ना करके, बल्कि जो ट्रेनें हैं, जो नॉर्मल ट्रेनें हैं, उसमें सुधार करना चाहिए, या बुलेट ट्रेन जो है अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए भी है? इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? बुलेट ट्रेन अगर मैडम कहा जाए तो ये जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो यात्रा कर सकते हैं, और आम आदमी के लिए तो महंगा पड़ेगा। तो अपने लोग के लिए तो यही जनरल यही है गाड़ी, वही ठीक पड़ेगी। तो क्या इनकी हालत वैसी है जैसे सरकार टीवी पे विज्ञापन दिखाती है कि ट्रेनें बहुत अच्छी हालत से हैं, बहुत अच्छी स्थिति, क्या ऐसा है कुछ? जी नहीं, तो ठीक है, अपनी अपनी मर्जी है। सब जो है कि नेता लोग और सब यही सब भाषा बोलते हैं, लेकिन कोई गरीबों के अंदर जा कर के नहीं देख रहा है, खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसको तो हम लोग नहीं मानते हैं कि ठीक है, जिसका मर्जी है जो जैसा करे। मतलब आपको ये लग रहा है कि रेलवे की हालत बद से बदतर हो गई है? अब वो तो क्या करेंगे फिर। अभी आप सोचिए, जो बम्बई से ट्रेनें आ रही थी, अभी उसमें गाड़ी नहीं बढ़ाया गया और रिजर्वेशन के लिए ऐसी हालत हो गई है कि वहाँ से जो है कि गाड़ी की टिकट लेना मुश्किल हो गई है। एक का 2 रुपये सब लोग ज़्यादा ले रहे हैं, 1 से 200 कितना ज़्यादा ले रहे हैं पैसे, तो गरीब आदमी कैसे आएगी। वैसे रहता था जनरल में तो सब लोग अपना जो है कि तत्काल टिकट मार करके चालू में वेटिंग करके अपना चले आते थे, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। सब एकदम जो है कि जगह जगह पे हो गई है। तो ये सब किल्लतें हैं ना मैडम, क्या करेंगे। अभी जनता जो है, नेता है भाई, जैसे जो करेंगे वैसे हम लोग जी खा रहे हैं। फ़ायदा के लिए है, आम आदमी के लिए जो स्टेशन पे सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि जनरल ट्रेन कितना है, नॉर्मल जिस पर रिजर्वेशन होता है, 3rd AC वाली हो गई या स्लीपर वाली हो गई। क्योंकि जो अभी देखेंगे तो कई ऐसे रूट हैं, जैसे यूपी के हो गए और बिहार के हो गए, जहाँ पे आपको टिकट नहीं मिलेगी, काफ़ी दिन तक वेटिंग रहता है। मतलब इंडियन रेलवे इतना बदहाल है, और एक तरफ मोदी जी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं, एक तरफ बुलेट ट्रेनों की बातें करते हैं, लेकिन आम इंसान कैसे ट्रेवल कर रहा है, कितनी मशक्क़तें उठानी पड़ती। देखिए, कई ऐसे रूट है जिस पे आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको मजबूरी में जनरल का टिकट लेके स्लीपर में जाना पड़ेगा। स्लीपर में एक्सेसिव वहाँ पे वेटिंग वाले रहते हैं। तो अगर ये सब पहले अगर फिक्स हो जाए, ट्रेनें मिलने लगे हर रूट पे, तब हमें लगता है कि बुलेट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन का सिग्निफिकेंस है, तब उसको सक्सेस माना जाएगा। लेकिन जहाँ कई रूट पे काफ़ी कम ट्रेनें हैं, पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउड हो रहा है, इसका मतलब है कि रेलवे को अपने पास रियल टाइम डेटा नहीं है कि हमें कितने पैसेंजर हैं, हमारे कस्टमर कितने हैं, और हमें कितनी ट्रेनें चलानी चाहिए। वो डिमांड सप्लाई गैप को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। जितनी ट्रेनें चल रही हैं अभी उसी में सरकार को सुधार की ज़रूरत है, और वंदे भारत और बुलेट ट्रेनों जैसी वो नेक्स्ट लेवल की बात है। तो अभी हमने बेसिक लेवल ही अपना अचीव नहीं किया है, उसमें अपनी इफिशियंसी नहीं लाया है, हमने डिमांड सप्लाई को कवर नहीं किया है। उसके कारण जनता जो है सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है। जो 80% 90% जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या जो बिल्कुल गरीब है, उनके लिए वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का अभी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अगर ये चीज़ों में का गैप अगर सही हो जाए तो हमें लगता है उसके बाद वंदे भारत और बुलेट ट्रेन का सक्सेस माना जाएगा। जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है बुलेट ट्रेन या वंदे भारत ट्रेन, इसका कोई फ़ायदा उन गरीब लोगों को पहुंच रहा है जो इस तरह से लोकल ट्रेनों में गरीब नहीं गरीब लोगों के लिए नहीं है, उनके लिए वो बहुत महंगा है ना, तो उनके लिए तो कोई कम रेट में गाड़ी करिए कुछ। मतलब गवर्नमेंट को गरीबों के लिए कोई गाड़ी करिए। हाँ, गाड़ी के लिए, गरीब लोगों के लिए तो करना पड़ेगा, उसी में फ़ायदा नहीं तो सब तो इसी में जाएंगे धक्का बन के गाड़ी का करके, नहीं तो वो तो बहुत महंगा है, उसके लिए ना कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं उसमें, और पैसा वाले उन्हीं के लिए सही है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेनें आ रही हैं जिसको हरी झंडी मोदी जी दिखाते हैं, सिर्फ अमीरों के लिए? हाँ, नहीं गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ अमीर, मोदी उसी के लिए करता है। अमीरों के लिए? हाँ, उसे अमीरों के लिए, और जिसका पैसा वही जाएगा, जो पैसा नहीं है वो नहीं जाएगा उसके लिए। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, ये सारी ट्रेनें हमने गरीबों के लिए चलाई। हाँ, बोलता टीवी में कुछ बोलता है, जनता को पता है क्या करते हैं।
वो तो धक्का बुक्की में जाता है, खड़ो के जाता है, ना कुछ फ़ायदा है ना इसमें। और उसमें तो अच्छा उसमें खाना मिलता, इसमें नहीं मिलता। इसमें खाना नहीं मिलता। देखिए ट्रेनों की हालत देख ली क्या है कि इस तरह से लोगों को नीचे ज़मीन में भी बैठकर सफ़र करना पड़ रहा है। फ्लोर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के पास टिकट है, कुछ लोगों के पास टिकट नहीं है। मोदी जी बुलेट ट्रेनें चला रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, या फिर जो वंदे भारत ट्रेनें हैं उससे अमीरों को ही फ़ायदा है या गरीबों को, आम अमीरों को ही फ़ायदा है मैम, अमीरों को ही फ़ायदा है। गरीबों को कौन बैठा रहा है भाई बुलेट ट्रेन से? जितना भी गरीब है देख लो किसी तरह भर भर के जा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं हाल। अब क्या बताया जाए, गरीबों को फ़ायदा नहीं है। एक बुलेट है और उससे क्या बोलते वंदे भारत, तो कोई फ़ायदा नहीं इससे, कोई फ़ायदा नहीं। नो। एक मिडिल क्लास इंसान को इसी तरह धक्के मुक्की करके बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों के लिए ट्रेनें चलवा रहे हैं। कहाँ चला रहे हैं दिखाओ ना, है कोई बैठा गरीब उसमें? मतलब अब इस देश में क्या अमीरों गरीबों की ट्रेन भी अलग होगी? और बिल्कुल अलग बनाए हैं, इसीलिए तो हो रहा है। देख रहे हो वंदे भारत उसी लिए चली, गरीबों के लिए थोड़ी ना है, वो अमीरों के लिए बनी हुई है। कोई बैठ सकता है उसमें? आम आदमी। भारत और बुलेट ट्रेनों जैसी बात मोदी जी रोज करते तो हैं न्यूज़ चैनलों पे आकर, लेकिन इसका फ़ायदा, इसका लाभ सिर्फ अमीरों को ही पहुंच रहा है। आज जो मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, किस तरह ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और ये जो वंदे भारत और ये जो बुलेट ट्रेन है किस तरह से खाली जा रही है, क्योंकि इनका किराया बहुत ज़्यादा है, लोग उस किराए को नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से उनको इस तरह की ट्रेनों में सफ़र करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार को चाहिए था कि ये जो लोकल ट्रेनें हैं इनका सुधार किया जा सके, ना कि जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उससे सिर्फ एक ही वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है सरकार। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।